बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको। प्रोग्राम चीख उठा कराची में आज लिटरली आपको सही मानों में कराची की चीख सुनाई देगी। चीख आम आदमी की, चीख कराची में रहने वाले उन बेचारे लोगों की जिनका पता नहीं कसूर क्या है। हर उस्ताद कराची के ऊपर इस वक्त आ चुकी है। हम अगर घरों में रहते हैं या हम अपनी दुकानों पे बैठते हैं तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कराची वाहिद ऐसा शहर है जहां पर बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में हीट वेव का सिलसिला वक्फे से जारी है। 2 दिन हवा चलती है, तीसरे दिन फिर हीट वेव का अलर्ट जारी हो जाता है, और वो भी हाई अलर्ट। उसमें तबाहकुन और ना समझ में आने वाला ये जो बिजली का बहरान है, ना समझ में आने वाला मैं इसलिए कह रही हूं कि पूरे पाकिस्तान में ये कराची वाहिद ऐसा शहर है जहां पर इतनी बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, वो भी हीट वेव के इन अयाम में। वाज़े रहे कि वो बच्चे जिनके ईद के बाद एग्जाम्स हो रहे थे, इस वक्त वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से बच्चों के इस वक्त एग्जाम्स हो रही हैं, उनके ऊपर ये जो उस्ताद है वो समझ ले कि वो दोहरी नौयत की है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो फिर से एक दफ़ा जो है वो कराची अनरेस्ट हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। कराची में होने वाले बम धमाके, अब आप किसी तफरीही मकाम पे भी नहीं जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बिजली अगर नहीं आ रही है तो आप किसी पार्क का रुख भी नहीं कर सकते, किसी ऐसी जगह पे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अब हमारे दिलों में आहिस्ता आहिस्ता खौफ भी बैठना शुरू हो गया है। हम कराची वाले जाएँ तो जाए कहाँ? हम कराची वालों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है इसका अंदाज़ा सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो कराची की नुमाइंदा जमातें हैं, जो सिंध की नुमाइंदा जमातें हैं, उनका सिर्फ अपना मफाद का खेल चल रहा है। कराची के ऊपर इस वक्त 1% भी किसी की नज़र नहीं है। कराची के मसाइल के ऊपर किसी के ऊपर 1% भी नज़र नहीं है। इस वक्त अगर मैं आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लेके जा रही हूँ, मैं रिपोर्टिंग करूँगी आज मुख्तलिफ इलाकों में, और मैं आपको दिखाऊंगी कि 4-4, 5-5 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग्स, और फिर उसके बाद कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तो ऐसे में आप मुझे बता दें कि गर्मी के अयाम कैसे के लोगों के कट रहे होंगे। पानी का इनका मसला है या नहीं है, इसका मेरे ख्याल में कि सवाल पूछना ही बेवकूफ़ाना एक हरकत होगी, इस वजह से क्योंकि पानी और बिजली का चोली दामन का साथ है। आप बिजली जब आएगी तब आप मोटर चलाएंगे या टैंकी भरेंगे, जब बिजली आएगी नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? ज़रा बात करते हैं। इस वक्त जो इलाका है वो है नॉर्थ कराची का। हम मुख्तलिफ इलाकों में आपको लेके जा रहे हैं जहाँ जहाँ आपकी लोड शेडिंग के मसाइल है, हम आपको तमाम तर उन इलाकों में लेके जाएंगे। खैर, अब जरा थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं। जरा मैं अभी इस इलाके में हूँ प्रोग्राम के इस हिस्से में, तो देखते हैं कि लोग हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आप लोगों की गोद में हैं, मुझे तरस आ रहा है इन बच्चों के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे इन्होंने पकड़े हुए हैं, और इतने ही बच्चे मैं तकरीबन घरों के अंदर भी देख कर आ रही हूँ, बिलक रहे हैं बच्चे गर्मी से। गर्मी भी तो आप देखें कि किस कदर शदीद गर्मी पड़ रही है, क्योंकि हमने मैंग्रोव्स के अपना जो ज़खायर थे हमारे पास दरख्तों के, जो कि हमारी प्रोटेक्शन थी, हमने कराची से तवातुर के साथ दरख्तों का खात्मा किया। हमने मैंग्रोव्स के जंगलात, हमने उनके वो जो हमारी प्रोटेक्शन, हमारी शील्ड थी हमारी वेदर की, इस मौसम को उसको बैलेंस रखने के लिए हमने वो अपने हाथों से उनको तबाह कर दिया। बच्चे बिलक रहे हैं घरों के अंदर। मुझे ये बताएं कि मजमूई तौर पे कितने घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है? ये सब लोग यहाँ पे 3-4 घंटे लोड शेडिंग वगैरह हो रही है। सुबह लाइट जाती है, अपने दोपहर में आ जाती है, फिर दोबारा लाइट चली जाती है, शाम में फिर लाइट चली जाती है, रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 11 बजे लाइट जाती है, तो फिर 1-आध घंटे बाद आ जाती है। कभी एक लाइट का पता ही नहीं होता। सारा दिन भर किसी वक्त भी लाइट वगैरह ये बंद कर देते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है लाइट का। अब पानी वगैरह भी आ रहा होता है तो हम किस तरह से पानी वगैरह भरेंगे? जब लाइट होगी तो पानी वगैरह भरा जाएगा ना। अब अपने बच्चों को लिए बैठे हुए, तो वो गर्मी के अंदर बाहर लेके बैठे हुए, क्या करा जाए? बहुत बुरा हाल है कराची का। किसान लोग के बस सत्यानाश हुआ हुआ कराची का। भाई ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से नई हुकूमत आई है तब से लोड शेडिंग दोबारा से होना शुरू हो गई है, बात दुरुस्त है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब से नई हुकूमत आई है यहाँ पर बराबर लोड शेडिंग हो रही है, और हद से ज़्यादा हो रही है। जो इन्होंने टाइम शेड्यूल दिया था उसके हिसाब से लोड शेडिंग नहीं हो रही। अदरवाइज़ रात में भी बंद होती है, दिन में भी। अभी सुबह 1 बजे से दोपहर 1 बजे से गई भी है लाइट, और तकरीबन अभी ये 4 बजे का टाइम हुआ है और लाइट यहाँ पर नहीं आई। 4:30 बजे लाइट वापस आई है। आप हमें ये बताएं, हम ये के इलेक्ट्रिक वालों से ही मालूम करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। हम लोग बिलिंग भी पूरी कर रहे हैं, ठीक है, और लोड शेडिंग का अजाब भी उठा रहे हैं। जब पानी आता है तो लाइट बंद हो जाती है, लाइट आती है तो पानी बंद हो जाता है। हम लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर करेंगे? ये आप देखें, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे और बड़े लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं। इसी वजह से जमा हुए कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए।
कि ये लोड शेडिंग बंद की जाए, बिला वजह की लोड शेडिंग हमारे ऊपर क्यों की जा रही है। ये बड़ी बड़ी जो ग्राउंड में लाइट्स जल रही होती हैं रात को मैचेस के लिए, इनका बिल कहाँ पर जा रहा है? सारा हमारे बिलों में आता है फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, ठीक है ना। अगर वो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जब हम बिल भर रहे हैं, सारे बिल भर रहे हैं, ये पतारों का बिल कहाँ जा रहा है? सारा हमारे घरों पर लोड आ रहा है और उसके बावजूद हम लोग लोड शेडिंग का क्या कहते हैं अज़ाब उठाएं। तो ये किस किस्म की इंसाफ है और किस किस्म की हुकूमत है? ठीक है भाई, ये नई हुकूमत आई है और जब ये आ रही थी हुकूमत तो उससे पहले ये कहा जा रहा था कि भाई पिछली हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने तो कोई काम ही नहीं किया सिवाय महंगाई बढ़ाने का, और कोई काम ही नहीं किया। और ये तो ना इन्होंने कोई बिजली को बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई काम किया है, हर तरह का इल्ज़ाम था। उसके बाद जब ये हुकूमत आई है तो दावे किए जा रहे थे कि भाई हम एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास तजर्बा है, हमें बहरानों से लड़ना, उनको काबू करना आता है। ये काबू हो गया आपका बहरान बिजली का? बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो K21 का बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ आए और उन्होंने हमारे मसाइल सुनने के लिए ज़हमत की और साहिब इक़्तिदार तक हमारे मसाइल आगे पहुँचाने का ज़िम्मा लिया। आपने कहा हुकूमत, मेरे ख़्याल से तो ये हुकूमत तो है ही नहीं। ये हुकूमत नहीं है, बल्कि हुकूमत के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। महज अपने करप्शन के इल्ज़ामात वापस लेने के लिए, अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। ये वो लोग हैं जो पहले भी 30-30 साल हुकूमत करके गए। इनका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनका आवाम से क्या ताल्लुक़ है? ये वो लोग हैं जो अपने सिर्फ़ जो इनके अपने मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आए हैं। अवाम के मसाइल से इनका कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखिए, या तो ये सर्दियों के अंदर होती ना तब भी काबिले बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन गर्मियों में, और वो भी गर्मी के वो वाले आयाम जबकि हर कुछ दिन के बाद, हर एक हफ्ते के बाद एक हीट वेव पता होता है कि ये आने वाली है। हीट वेव का तो अलर्ट सुनते के साथ ही सबसे पहले तो अगर जहां पर अगर बिजली की कमी होगी भी ना, शॉर्टफॉल होगा भी, उसको किसी तरीके से आपने काबू पाना है, उसको किसी तरीके से आपने मैनेज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हमें 2015 वाली खूननाक, जो एक खौफनाक और खून रेस किस्म का वो जो एक मंजर था, वो दोबारा कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा क्रिएट हो। आपने कहा कि लाइट यहाँ जाती कितना है, मैं ये कहूँगा कि आती कितना है यहाँ लाइट। लाइट आएगी तो जाएगी ना। यहाँ लाइट ये पूछे कि आती कितना है, लाइट आती ही नहीं है यहाँ। 8-8, 10-10 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती है। इंतज़ामिया को एहसास नहीं है। इस वक्त भी आप लोग अपना कैमरा लेकर देख रहे हैं, बच्चों को इस शदीद गर्मी में हीट वेव के अंदर बाहर लेकर खड़े हुए हैं। अपने घर से बाहर आदमी उसी वक्त निकलता है जब उसे अंदर पंखे की हवा नहीं मिलती। सर ये बताइएगा, आप जब बाहर निकलते होंगे शदीद गर्मी में, घर में आपकी लाइट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जितना, यहाँ पे तो ये वाला हिसाब है इस जगह पर कि लाइट के आने के टाइमिंग है, जाने की कोई टाइमिंग नहीं है। यानी कि आपको नोट करना पड़ता है कि अच्छा लाइट आ गई, एक आपके लिए एक सरप्राइज होता है। अगर यहाँ पर लाइट आती है ना तो आपके लिए एक सरप्राइज होता है, बड़ा प्यारा सा एक प्लेजेंट सरप्राइज होता है। बाकी पूरा वक्त जो है वो यहाँ पे अंधेरा, बगैर पानी के लोग यहाँ पे इस वजह से हैं क्योंकि लाइट होती ही नहीं है यहाँ पर। अब आज 1 बजे से लाइट गई है, 4:30 बजे लाइट आई है। हीट स्ट्रोक चल रहा है, कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए कि हीट स्ट्रोक चल रहा है, कम से कम हीट स्ट्रोक में तो लाइट दें। वैसे तो लाइट जाती है, लोड शेडिंग चली रही है, लेकिन अब हीट स्ट्रोक में कम से कम 2-4 दिन का वो दिया हुआ है तो उसमें तो लाइट पूरी देना चाहिए। लेकिन बुरा हाल है, बच्चे बिलक रहे हैं, लाइट है ही नहीं, पानी है ही नहीं, गैस भी जा रही है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है इनको। इमरान खान ने तो फिर भी 5 रुपए यूनिट जो है वो रिलीफ दे दिया था पब्लिक को, इन्होंने आके तो वो भी ख़त्म कर दिया जी। तो ये नया वाला जो भाग मिला है हमें, तो इस भाग को आप खुश भाग कहेंगे या आप कहेंगे बदबख्ती? ये बदबख्ती है और क्या, दोबारा से चोर उचक्कों को वापस ले आए। अच्छे खासी चल रही थी गवर्नमेंट और ये वापस आ गए हैं चोर उचक्के, तो ये हमारी बदबख्ती है और क्या है। सर ये कुछ बच्चों के ईद के बाद से एग्जाम्स होने थे। जी जी, एक तो ही, हाँ एग्जाम हो ही रहे हैं इस वक्त। मुझे ये बताइएगा, आपके घर में भी बच्चे होंगे, यकीनन हो सकता है वो भी इम्तिहान दे रहे हो। मुझे ये बताइएगा, एक तो शदीद गर्मी, शदीद गर्मी के साथ शदीद लोड शेडिंग, बिल्कुल शदीद लोड शेडिंग के साथ आपके बच्चे जो हैं वो अपने इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सही हो भी रही है या नहीं? कैसे होगी तैयारी जब लाइट ही नहीं है? गर्मी में कैसे तैयारी करेंगे? दूसरे जो सेंटर पड़े हैं वहाँ पे भी कोई इंतजाम नहीं है, वो बच्चे पेपर किस तरीके से दे रहे हैं गर्मी में बैठ के? जो आता होगा वो भी भूल जाएंगे इस गर्मी में।
इस वक्त गर्मी कितनी पड़ रही है ना कराची के अंदर। एक दफा सिर्फ आप एक सड़क की हालत देख लें, सड़क ने चटकना शुरू कर दिया है। वो जो मुसलसल, आपको पता है जब किसी जगह पे शदीद गर्मी होती है तो जमीन चटकना शुरू हो जाती है, उसमें ना क्रैक्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कैन यू बिलीव दैट, कैन यू बिलीव दैट के कराची की जमीन आप अगर, क्योंकि हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा ना, इतने सारे मसले मसाइल हो गए एक साथ आ गए हैं कि मौका ही नहीं मिल रहा। कभी एग्जामिन करके देखिएगा कि कराची की जमीन आहिस्ता आहिस्ता उस पर क्रैक्स आना शुरू हो गए, ऐसे जैसे कि बंजर जमीन के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। हर जगह पानी जो है वो खत्म हो रहा है, दरिया सिंध सूख गया। सुना है चाचा कि बड़ी कोई जालिमाना किस्म की कराची के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, बहुत जबरदस्त हो रही है। 1 बजे गई है, 3 बजे लाइट आई है। अब क्या करें, नमाज पढ़ने चले जाते हैं, 1 बजे जब जाती है, फिर 2 बजे आते हैं, चलो लाइट होगी, लेकिन 3 बजे आती है। क्या कर सकते, क्या परेशानी, गर्मी धूप है, कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें। लेकिन ये लोग बाजी नहीं आने, आपको बिल पेमेंट कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी आप ये कर रहे हैं नहीं। पर चलो अगर बिल पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बात भी है, बिल पेमेंट कर रहे हैं, चार्जेस ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर भी ये हाल है। अल्लाह ताला बचाए हम सबको ये से अज़ाब से। जनाब यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हम मजीद आपको लेके जाते हैं। हो सकता है कोई एक आधे इलाके ऐसे हो जहाँ पर लोड शेडिंग ना हो रही हो, देख लेते हैं कौन सा ऐसा खुशनसीब ऐसा इलाका है। नाजरीन, इस वक्त अंधेरा जो हो रहा है इसके लिए मैं माजरत खाऊं हूँ। ब्रेक से वापसी है, जाहिर है कि जो पहला हिस्सा था वो हमने आउटडोर किया, तो आपको अंदाजा हो गया लोगों की बातों से। जब हमने नॉर्थ कराची में आपसे बात की, लोगों से बात की, तो आपको अंदाजा हुआ। लेकिन पूरा कराची ही अब रो रहा है, चीख रहा है, क्या किया जाए। मैं अब आई हूँ उस जगह से एक और जगह पर, और यहाँ पर भी ये नागन चौरंगी का इलाका है, और यहाँ पर भी 12-12 घंटे की, 9-9 घंटे की, कम से कम 9-9 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब मैं आपको सिर्फ एक जगह लेकर आई हूं, और ये तकरीबन हर घर में कोई ना कोई एक आधा मरीज ऐसा जरूर होता है, खासतौर पे जिनकी एज ज्यादा होती है। हार्ट पेशेंट के लिए इस वक्त हब्स, ये गर्मी, समझ लें कि ये आला एक कत्ल से बढ़कर एक समझ लें कि ये काम कर सकता है। इतनी अमवात होती हैं दिल के मरीजों की, जो कि ऐसी गर्मी में और ऐसे हब्स में, बिलखुसूस हब्स में घुटन की वजह से उनको खुदा ना खास्ता जो दिल के मरीज हैं उनके लिए खतरात ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी कई अमवात होती हैं, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूँ जिनको दिल का आर्जा है, आर्जा कल्ब में वो मुब्तला है, और इस गर्मी में और इस लोड शेडिंग में उनकी क्या हालत होती है ये बताने के लिए मैं इनके कमरे में मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इस वक्त शदीद गर्मी, और गर्मी में अगर लाइट नहीं है तो घर हमारे यहाँ पे कराची में ऐसे हैं, बनावट उनकी ऐसी है कि उसमें हब्स जो होता है वो जहाँ 1% होना चाहिए वहाँ पे 10% चला जाता है। तो ऐसे में ये हब्स आपके लिए कितना तकलीफ दे? मेरे लिए बड़ा परेशान कौन है, मेरे लिए नहीं, मेरे घर वालों के लिए भी परेशान कौन है। ये समझ लें कि 11 बजे ये लाइट बंद कर देते हैं दिन में, और आज गर्मी की हालत देख लें आप, किस तरीके से गर्मी पड़ रही है। वो 11 बजे बंद करते हैं तो ये 12 बजे आती है, फिर 2 बजे बंद कर देते हैं, फिर एक घंटे बाद आती है। इस तरीके से सारा दिन अजाब में मुब्तला रहते हैं हम। और रात को दिन में आदमी जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आप देखें 3 बजे ये बंद कर देते हैं, 3 बजे के बाद 4 बजे। अब मरीज मेरे जैसा आदमी या और कुछ इसके बच्चे बूढ़े और भी, उनका क्या हाल होता होगा इस गर्मी में। मेरा जब ये हाल है तो मैं तो ये अंदाज़ा लगाऊंगा कि उनका क्या हाल होगा। अब ये देखें आप, 4 बजे तक लाइट बंद रहती है, फिर भी उनकी मर्जी है, खोल दिया, नहीं खोला तो फिर 2-2 घंटे बंद कर देते। सर, ये पहले इस इलाके में इतनी लोड शेडिंग हो रही थी, या फिर ये अभी रिसेंटली जब से नई हुकूमतें आई गई हैं तो उस वक्त से हुआ है? ये इमरान खान जब तक बैठे हुए थे, जब तक इतनी लोड शेडिंग नहीं थी। ये जो हुकूमत चेंज हुई है, इनके आने के बाद ये जो है ना लोड शेडिंग एकदम शुरू हो गई है। इससे पहले हकीकत में नहीं थी, बहुत कम थी हमारे। अच्छा, अभी मसला ये है कि
अमूमन ऐसा होता है हर गर्मी में कि 1-1.5 हफ्ते के लिए ऐसा होता है कि मुख्तलिफ इलाकों में आपने देखा होगा कि लोड शेडिंग अचानक होना शुरू हो गई थी। जब इमरान खान साहब बैठे भी हुए थे और उससे पहले के जो अखबार थे उसमें भी देखा हमने बिलखुसूस। लेकिन ये जो पिछला दौर है इमरान खान साहब का, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन भाई ये होता था कि 1-1.5 हफ्ते के बाद जो था वो नॉर्मल हो जाता था सब कुछ, क्योंकि उसके वो बैकअप आ जाता था। तो वो उसमें अभी तो तकरीबन 1 महीना होने को आया है, कोई लोड शेडिंग का आगे भी पता नहीं है कि पता नहीं कब तक इसका मसला हल हो। ये बढ़ती जा रही है, घटने के बजाय इनको ये तवज्जो देनी चाहिए कम से कम आवाम के मसाइल की तरफ हुकूमत को। हुकूमत जो है सिर्फ अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं, ये फलां ये ढिमका ये, अरे भाई ये इसको आवाम को देखो ना, ये किसके पास जाके रोएगी? आवाम के मसाइल कौन हल करेगा? आगे बाहर से तो नहीं करेगा कोई। ये तो आप लोग आते हो, आते हुए आपके बयान क्या होते हैं आप ये देखें कि हम यूँ कर देंगे, हम ये फलाना ये कर रहा है, ये लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई हो रही है। आने वाला उससे ज़्यादा ही करता है, कम नहीं करता। ये आप देखें ना, आप वो देखें इमरान खान जैसे भी कर रहा था, कम से कम रो रही थी पब्लिक महंगाई में, लेकिन इतना तो नहीं था जितना कि अब आते ही इन्होंने जो है ना, आप सुन रहे हैं कि 21 रुपये फिर बढ़ाने के लिए ये पेट्रोल। अब 21 रुपये जब बढ़ेंगे तो आवाम का क्या हाल होगा, महंगाई कहाँ जाएगी? बहुत शुक्रिया सर। जनाब, मैं इस घर से बाहर आ चुकी हूँ। बाखुदा इस वक्त जो अंदर अमराज़े कल्ब के मरीज मैंने देखे, खासतौर पे जो एक बुजुर्ग थे जो कि दिल के आर्जे में मुब्तला थे, आप यकीन करें कि वहां पर बैठे बैठे, और मेरी टीम की भी ये हालत थी, पसीने में शराबूर होने के बाद खुद हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि हम अभी अल्लाह का शुक्र है दिल के मरीज नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अब हमें हार्ट अटैक होने ही वाला है। अब ये सोचिए कि जो ऑलरेडी दिल का मरीज होगा उसकी क्या हालत होगी, और हर घर के अंदर आज एक दिल का मरीज या कोई एक ऐसा मरीज जरूर है जिसके लिए इस तरह का हब्स, इस तरह की गर्मी बहुत शदीद नुकसानदेह साबित हो सकती है। खुदा न खास्ता। एक खातून जैसी मैं बाहर निकली मुझे मिल गई, तो मैंने सोचा मैं इनसे भी मालूम करूं। सुना है यहाँ पे लाइट इतनी ज्यादा जा रही है, बिजली इस कदर, और कोई बिजली जाने का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई जो लोड शेडिंग है उसका कोई टाइम नहीं है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती, सारा दिन लाइट नहीं होती। जो हमारे अंदर फ्रिज का जो खाना रखा होता है वो तक ख़राब हो जाता है, आटा ख़राब हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है। हमें इतनी परेशानी होती है, हम पूरी रात जीने पर रहते हैं कि कुछ तो हवा है, क्योंकि अपार्टमेंट से यहाँ हवा नहीं आती है। हमें बहुत मुश्किल होती है, लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता लाइट की वजह से, क्योंकि मोटर नहीं चलती तो पानी तक नहीं आता है। हम सारे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ये तो ज़ाहिर आपने बताया ना कि खाना ख़राब हो जाता है, ये तो एक जनरली जो है सबके साथ ये मसला है इस वक्त। यहाँ पे घर में बच्चे भी होते हैं। अब आप तो जीने पे जाके बैठ जाती हैं, या आपके घर में जो भी होगा वो जीने पे जाके थोड़ी देर के लिए हवा ले लेगा। बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, और नामुमकिन ही एक तरीके से उनको ये बताया जाए कि भाई के इलेक्ट्रिक के पास बिजली जो है वो नहीं है, या ये बेटा ये मुल्क में ये वाला मसला चल रहा है, इसकी वजह से बिजली जो है वो नहीं मिल रही है। ज़ाहिर बच्चों को तो आप नहीं समझा सकते, तो बच्चे तंग करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। बच्चे बहुत तंग करते हैं, बहुत रोते हैं। जब बड़े इतना परेशान होते हैं तो बच्चा तो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहता है। और बच्चों को हम गंजा करवा देते हैं, क्योंकि हमारे पास गर्मी का कोई हल नहीं होता। बस ये है कि लाइट नहीं होती है, बहुत परेशानी का सामना है हम लोगों को। बिल वगैरह सही वक्त पे आप दे देते हैं? जी, बिल हमारा प्रॉपर होता है। बिल प्रॉपर होने के बावजूद यहाँ पर बिजली ना होने के बराबर है। यानी आप उन इलाकों में से इसे शामिल कर सकते हैं। ये नागन चुरंगी का इलाका है। इससे पहले मैं नॉर्थ कराची से होकर आई हूँ, वहाँ पर भी ये कहानी। अब मैं नागिन पे आई हूँ, तब तकरीबन पूरा नागिन जो है वो चिल्ला रहा है, इस वक्त चिल्ला रहा है। मेरे प्रोग्राम का जो नाम है ना, चीख उठा कराची, वाकई में इस वक्त कराची चीख रहा है कि हमें बिजली दो। गर्मी है, एक के बाद एक हीट वेव आने का सिलसिला जारी है। अब बेचारे ये शरीफुल नफ्स लोग, ये शरीफ लोग जो हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आते हैं, जो और तो कुछ कर नहीं सकते, इनके बस में कुछ भी नहीं है। लाइट जा रही है, ये सब्र करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब बच्चों को कौन समझाए? तो बच्चों को समझाने के बजाय उन्होंने फिर इसका एक हल निकाला है, बच्चे गंजे करा देते हैं। कहते हैं या बस गर्मी शुरू हो गई है, हम लाइट ने आना नहीं है, तो इससे बेहतर है कि बच्चों को तो कम से कम थोड़ा सा महफूज रखें। बेचारे बच्चों को गंजा करवा दिया जाता है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, वो तो शुक्र है इन पे गंजापन बुरा नहीं लग रहा, बहुत प्यारे लग रहे हो वैसे तुम। ठीक है भाई, ये मुझे बताएं कि इस जगह और पूरे आधे से ज्यादा बल्कि कराची जो है वो इस वक्त चीख रहा है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। लोड शेडिंग का कोई दौरानिया ही नहीं है। ऐसी बदतरीन लोड शेडिंग बहुत मुश्किल से कराची की हिस्ट्री में हमें याद है कि कभी इस तरह की हुई हो। इस लोड शेडिंग को वाकई में आप कह सकते हैं कि बदतरीन लोड शेडिंग अब हो रही है? बिल्कुल बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग की कोई टाइम टेबल नहीं है। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, हार्ट पेशेंट है, वो किस कदर परेशान होते हैं, कोई आके देखे तो बताए कि लगता है कि आप मरेंगे या तब मरे।
लोड शेडिंग पे सब बच्चे परेशान, बच्चे बिलबिला रहे हैं गर्मियों में, और किस कदर गर्मी है। अच्छा, कोई लोड शेडिंग का टाइमिंग अमूमन बताई जाती है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक लाइट जाएगी, ये क्या उन इलाकों में शुमार होता है कि जहां पर लोड शेडिंग की कोई टाइमिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया? यहाँ पे तो कोई टाइम टेबल ही नहीं लाइट के, किसी वक्त भी चले जाता है, रात के सोते हुए 2 बजे चले जाएगा, सुबह चले जाएंगे, कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब लाइट होती ही नहीं है, मुश्किल से घंटे 2 घंटे लाइट मिल रहा होता है। अल्लाह आपके माँ बाप को जिंदगी दे, लेकिन जाहिर है कि सिर्फ माँ बाप के अलावा जाहिर है कि हर कोई इंसान है, कोई रबड़ का तो बना नहीं हुआ है, कोई सिलिकॉन का तो कोई बना नहीं हुआ है, सब जाहिर है कि गोश्त पोश्त के इंसान है, जाहिर है कि सबको ही गर्मी परेशान करती है। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या जनरेटर का यूपीएस का भी सिलसिला नहीं है, वरना या उनको चार्ज करने तक का टाइम नहीं मिल रहा आपको? जाहिर सी बात है, लाइट नहीं होगी तो यूपीएस चार्ज कैसे होगा, लाइट होगी तो चार्ज होगा, लाइट यूपीएस चार्ज करने टाइम का भी टाइम नहीं होता, मतलब लाइट आता है और चले जाते हैं, क्या चार्ज होगा? सर ये बताइएगा कि आपके इलाके में आपने बता दिया कि यूपीएस, और ये तमाम तकरीबन इलाकों में यही कहानी है, जनरेटर रखे, गरीब लोग भी रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बात सही करें, सबके पास होता भी नहीं है भाई, जिसके पास है तो वो भी नहीं चला पा रहा, क्योंकि लाइट ही नहीं हो रही, बैटरी चार्ज होगी तो यूपीएस चलेगा ना। बिल्कुल बात सही करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो लोड शेडिंग है इसका कोई शेड्यूल नहीं है, अब शेड्यूल ना होने की वजह से जिस वक्त चाहता है ये लाइट चली जाती है, तो इसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है, फ्रिज है, आपका एसी है, एसी तो मुझे बहुत कम लोगों के नजर आ रहा है, लेकिन फ्रिज तो तकरीबन हर घर में है, तो फ्रिज वगैरह खराब हो रहे हैं इसकी वजह से। फ्रीज में गोश्त खराब हो जाता है, आटा खराब हो जाता है, क्योंकि लाइट की कितने देर, मतलब अगर फ्रीज में कूलिंग में हो तो कितने देर होगा, जब आप 6 घंटे लाइट नहीं दोगे तो आप चीजें तो खराब होंगी, फ्रीज की चीजें खराब हो जाती हैं। झटके से लाइट के आने जाने की वजह से क्या फ्रिज वगैरह खराब हो रहे हैं? बिल्कुल, यूपीएस उड़ गया हमारा, जनरेटर उड़ जाता है, बहुत यूपीएस उड़ गया हमारा, फ्रिज उड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर किसी तिल जो है वो सुकून नहीं है, इसलिए क्योंकि लाइट का कोई शेड्यूल जाने का नहीं है, ना आने का कोई शेड्यूल है। झटके से जब लाइट आती और जाती है तो जो इनके पास बेचारे इनके लोगों के पास बड़ी मुश्किल से फ्रिज हैं या फिर किसी के पास यूपीएस या जनरेटर है, वो भी चलते चलते उड़ जाते हैं, मतलब एक उसका डबल खर्चा और आ गया। फ्रिज के अंदर चीज़ें खराब हो रही हैं, वो एक अलग से रोना धोना, तो मतलब किसी तिल चैन नहीं है। तो मुबारक हो जनाब, बड़ी मुश्किल से लाइट आई है, बड़ी देर की मेहरबां आते आते। ये शेर यहाँ पे सही मानों में एडजस्ट हो रहा है। तो ये मेहरबानी जो लाइट की है वो आप पे सुना है कि दिनों रात आपके साथ ये मेहरबानी के इलेक्ट्रिक की जा रही है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि लाइट जाने की टाइमिंग कोई है या नहीं है, पहले तो ये बताइए। लाइट जो है बे टाइम जा रही है, आती है जाती है, आती है जाती है। बहुत ज्यादा लाइट ने परेशान किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते हैं, रातों में आराम से सो भी नहीं पाते क्योंकि लाइट की कोई टाइमिंग नहीं है। वैसे तो 1 घंटा तो लाइट पूरा पूरा लेती है, जाती तो 1 घंटे के लिए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कुछ देर रुकती है, फिर चली जाती है लाइट। तकरीबन दिन में 4 से 5 टाइम लाइट जरूर जाती है और हम लोगों के बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, बच्चे सही से ना पढ़ पा रहे, स्कूल से आते हैं तो घर में लाइट्स नहीं होती है। वहां से सुना है कि आप लोगों के जो फ्रिज में रखी हुई चीजें हैं, आटा है, सालन है, जो भी आप फ्रिज में रखते हैं, लाइट होती नहीं है और इतनी ज्यादा तवातुर के साथ जा रही है कि वो आटा और सालन वगैरह सब खराब हो रहा है, पानी ठंडा नहीं हो रहा, सब चीजें खराब हो रही हैं। सब चीजें जितनी भी चीजें रख रहे हैं, जाहिर सी बात है लाइट होती नहीं है। लाइट आती है, फ्रिज खुलता है, फिर थोड़ी देर चलता है, फिर बंद हो जाता है। पूरा पूरा दिन ऐसे गुजरता है, तो फ्रिज कूलिंग कर रहा है ना, वो चीजें भी सड़ रही हैं। बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी हो गई है हम लोगों को, तो बस बहुत टेंशन है। बच्चों के एग्जाम होने वाले, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे गर्मी की वजह से। कैसे पढ़े, बच्चे खुद परेशान है कि मम्मा कैसे पढ़े। बहुत टेंशन में, कुछ करें खुदारा, बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा, ये लोग, मैं जिसके पास भी जा रही हूँ तो लोग ये कह रहे हैं कि साइमा बाजी, इमरान खान की हुकूमत जैसी भी थी, हमें हो सकता है उससे शिकवे भी हो, लेकिन जब तक कि इमरान खान की हुकूमत रही साइमा बाजी, कराची में इस तरह लोड शेडिंग नहीं हुई, इस तरह लाइट नहीं जाती थी। जैसे ही नई वाली हुकूमत आई है तब ये होना शुरू हो गया। लाइट जाती भी है, 3 साल तक हम भूल गए थे इमरान खान की हुकूमत में कि लाइट जाती थी तो कोई मेंटेनेंस हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम लोगों को मैसेज आ जाता था केसी वालों की तरफ से कि लाइट जाएगी इससे इस टाइम तक, तो हम लोगों को सुकून हो जाता है कि चलो मेंटेनेंस हो रहा है। फिर उसके बाद हफ्ते महीनों नहीं जाती थी लाइट। 3 साल तक हम भूल गए थे इमरान खान की हुकूमत में कि लाइट, जब से ये शरीफ खानदान दोबारा आया पाकिस्तान, फिर पुराना पाकिस्तान बन गया है, फिर हम सब अजियत में आ गए। डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि 100 रुपए डॉलर कभी हो सकता है। डबल डिजिट से ज्यादा कभी नहीं कहीं ऊपर गया था डॉलर।
कभी किसी जमाने में डबल डिजिट से ऊपर नहीं गया था। जिस दिन ये 100 पे गया था ना डॉलर, तो उस वक्त एकदम सब चैनल्स ने अपनी नशरियात बंद करके सिर्फ एक ही ब्रेकिंग दे रहे थे। मुझे अभी तक याद है, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, हम ब्रेकिंग दे रहे थे पूरे चैनल्स में, वन टू ऑल, के तारीख में पहली मर्तबा डॉलर 100 रुपए महंगा हो गया। आज डबल सेंचुरी क्रॉस हो गई जनाब आपके होते हुए में। इसके अलावा लोड शेडिंग, जो तारीख की कराची की बदतरीन लोड शेडिंग थी, वो हो रही है। ऊंचे ऊंचे बढ़ रहे हैं 500 रुपए। अब तो तेल की महंगाई की कम करने के बजाय और बढ़ गई है। तेल लेने जाओ तो वो 500 रुपए का पाउच कर दिया। पहले अच्छा मुझे ये बताइए एक बात, लाइट आपके पास आ नहीं रही है, तो इस हवाले इस तरह तो आपकी यूनिट भी कम आने चाहिए। यूनिट आपके कितने आ रहे हैं? यूनिट तो वही आ रहे हैं, जैसे 5000, 3000, 2000। मेरे 2 कमरों का फ्लैट है, उससे मेरा बिल 2000 से कम नहीं आता। 2000 का ज्यादा, पंखे चला ले तो 3000 से ज्यादा 2 कमरों के फ्लैट में ये है। तो कुछ इतनी बचत करने के बावजूद 2000, 3000 से कम बिल आता ही नहीं। यूनिट हर महीने बढ़ते हैं, लाइट बेतहाशा जा रही है, यूनिट हमें हर महीने बढ़ रहा है। यानी कि यूनिट की जाहिर है कि यूनिट उस वक्त बढ़ते हैं जिस वक्त बिजली का इसराफ ज्यादा होता है, यूज ज्यादा होता है। आपकी बिजली आ नहीं रही है, लेकिन यूनिट जो है वो वैसे ही टस से मस नहीं हो रहे, टस से मस नहीं हो रहे, वैसे ही बढ़ रहे यूनिट। हाँ, वैसे ही बढ़ रहे हैं और बहुत मुश्किल हो गया है। लाइट का तो कुछ कीजिए अल्लाह का वास्ता, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं सभी। और ये देखिए, पता नहीं किस तरह मेरी ये आवाज चली गई। मेरा ये शेर जो जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने पढ़ा था कि बहुत देर की मेहरबा आते आते लाइट के ऊपर। लाइट मेरे ख्याल में कि शायद उसको ये बुरा लगा मेरा ये शेर पढ़ना, और वो वापस चली गई। उन्होंने कहा ठीक है सही है, फिर देर की थी ना, लो अब फिर देर ही सही। ब्रेक के बाद खुशामदेद। इलाका बदल गया लेकिन हालात नहीं बदले। यानी कि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आकर जिस भी इलाके में जा रही हूँ, तो जो पहले प्रोग्राम के हिस्से में जिस तरीके से लाइट नहीं थी मुख्तलिफ इलाकों में, कोई एक आधा इलाका हो ना, तब मैं इस पूरे घंटे के प्रोग्राम के अंदर मैंने कोई इलाका शायद इस जगह का ऐसा नहीं छोड़ा है पूरे कराची में जहां पर लाइट के हम गए हों और वहां से हमें लाइट आने की इत्तला मिली हो। अगर आई भी तो फौरन ही चली गई। तो जरा मालूम करते हैं, इस वक्त मैं बफर जोन में मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है लाइट वगैरह बड़ी जा रही है यहाँ पे? लेकिन पहले तो उनके 21 का शुक्रिया अदा करते हैं कि वह आवाम की आवाज़ बने और के इलेक्ट्रिक तक हमारी बात पहुँचाएँ। दूसरा, ये लाइट आज जा रही है, उसका आने का कोई टाइमिंग नहीं है। 2 घंटे 2.5 घंटे रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो ऐसे गुजरा है क़यामत का। और मैसेज आते थे कि आप घरों से बाहर ना निकलें, हीट स्ट्रोक है। घरों से बाहर नहीं निकलें तो तंदूर में बिठा देना फिर ले आके, कि घर उससे निकले नहीं बाहर, आग हो रही है। और प्लस ये है कि यहाँ लोड शेडिंग का वो निज़ाम है कि कोई नहीं, 2.5 घंटे की लाइट गई, फजर का टाइम हो तो चली जाए, रात 2:30 बजे चली जाए, आने का कोई टाइम नहीं है। और उसके अलावा कुछ गोट वगैरह हैं कुछ जो जिनकी वजह से यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है। और माँ बिल बिल्कुल नहीं है, माँ बिल देते ही नहीं है, उसकी वजह से हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम जो है ना बढ़ गई है। अब वो वहाँ जाते नहीं है, मुजाहिद कॉलोनी से लेके मूसा कॉलोनी और ये गोट जो है लगता है ये हमारे अंदर, इसके अंदर बिल नहीं है। और ये PMT हमारी 16 है, गुलशन वसीम की है। और इस PMT से उनको लाइनें दी हुई हैं और अंदर तकरीबन 14 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो मैं खुद देख कर आया हूँ। अगर आप विज़िट करेंगी तो जाके देख लें कि वो फैक्ट्रियाँ उन्हीं लाइनों से चल रही हैं। तो उस पर लोड होता है और आए दिन जो है लीड जल जाती है। वो 2.5 घंटे 2 घंटे अलग, फिर लीड जल गई वो 2 घंटे में आएगी, ऑपरेशन की गाड़ी आएगी। ये हम कई टाइम से भुगत रहे हैं और आखिरी ऑप्शन यही है कि अब जो है सर पे कफन बांध लें और इनके खिलाफ एक जिहाद खड़ा कर दें, क्योंकि अब आवाम निकलेगी और अब इनका जो है ना इस्तेसाल करेगी। इससे ज़्यादा आगे अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों में भी वो इलाके जहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मजबूर होकर उन्होंने भी एहतजाज किया है। तो जैसे कहते हैं ना कि जब इतना किसी को तंग किया जाए तो वो जो मिजाज नहीं होता उनका, वो भी वो अपना लेते हैं मजबूरी की हालत में। एहतजाज उनका मिजाज नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एहतजाज किया। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, रात को सुना है कि रात बेवक्त लाइट जाने, पूरा दिन जाती है सो जाती है, लेकिन वो जो रात के वक्त जब ऐन आपकी नींद बन गई हो और अचानक ही वो लाइट जाने की वजह से दोबारा आपकी नींद टूट जाए और फिर जब लाइट आए तब आपको दोबारा से नींद का सिलसिला जोड़ना पड़े, ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की सुना यहाँ पे लोगों के लिए अजियत है। रात की लाइट जाने का मसला हमारा सबसे बड़ा मसला जो हमारे लिए ये है कि हम लोग फजर की नमाज में नहीं उठ पाते हैं।
2 बजे चली जाए, 2:30 बजे चली जाए, 3 बजे, और 2 घंटे जाए, 2.5 घंटे जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। इस टाइम पे यह हालत हो गई है कि बस समझ लें कि क़यामत के दिन हम लोग गुजार रहे हैं यहाँ पर, कोई नमाज नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लाइट अजियत बन गई आपके लिए? बहुत अजियत बन रही है। सुबह 5 बजे जाती है और ड्यूटी का टाइम होता है, तैयार होकर नहीं जा सकते। पानी का प्रॉब्लम होता है, पानी आता है सुबह तो पानी पे लाइट आती है तो पानी नहीं भर सकते। काफ़ी प्रॉब्लम जो इन्होंने बताया वो बहुत सही बताया। भाई आपके घर में कोई बच्चे वगैरह कोई एग्जाम हो रहे हैं इन दिनों? जी बिल्कुल हो रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 2 भांजे हैं, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं। उसके बाद ये कि वालदा मेरी खुद बीमार है, लाइट होने की वजह से जो है बहुत परेशान है, लाइट नहीं हो रही। प्लस यहाँ पर भी एक पेशेंट है, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, उनके लिए बहुत परेशानी है। कोई मकसद पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का। तो 2 घंटे लाइट जा रही है, 2 घंटे लाइट जा रही है, 4 घंटे लाइट जा रही है, और बे टाइम जो जा रही है वो अलग है। फ्यूज़ उड़ गए, 2 फ्यूज़ लाके इन लोगों ने PMT पे लगाए मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद भी परेशान है हम लोग। सर आपके घर में फैमिली अफेक्ट हो रही है? आपको अपनी ना घर की लोकेशन बताऊंगी। अभी भी लाइट नहीं है और अभी भी देखें इस तरह के ना गर्मी और मुश्किल में हम ना यानी गुजारा कर रहे हैं। प्लीज़ हम आपके ना K2 चैनल के ना शुक्रगुजार हैं कि ताकि वो लोग आए और हमारे मसाइल उन्होंने इसका नाम क्या सुने। आप प्लीज़ ये हल हो जाए तो ना इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोगों की भी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है। चले सर मैं आपके घर चलती हूँ, मैं देखती हूँ आपके घर के क्या इस वक्त हालात हैं। आपने वो तमाम तर इलाके, और अभी तो यकीन करें कि हमने कुछ भी आपको नहीं दिखाया है। हम जिधर जा रहे हैं वहां पर लाइट नहीं है। इसका मतलब ये कि आपका रोशनियों का शहर घुप अंधेरे में डूब गया। ये एक और जगह बफर जोन का इलाका, और यहाँ पर भी लाइट एज यूजुअल नहीं है। जहां भी जा रहे हैं लाइट नहीं है। आपके भी यहाँ पे लाइट की कोई टाइमिंग है या नहीं है? नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी बंद कर देते हैं लाइट। ये 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 2.5 घंटे बगैर बताए, दिन भर। रात में भी नहीं होती लाइट। इतनी मुश्किल हुई हुई है कि ना बहुत समझ लें, जिंदगी अजाब हुई है लाइट नहीं होती तो। बच्चों के पेपर हैं, आज मैट्रिक का पेपर था मेरी बेटी का, पूरी रात जागी है वो, लाइट नहीं थी, कभी बाहर कभी अंदर, यही चलता रहा। लाइट ऐसे ही मतलब सारा दिन हो जाता है ऐसे ही, आती है अगर फिर चली जाती है थोड़ी देर बाद, ऐसे चल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके इस इलाके में जो के इलेक्ट्रिक के बिल हैं उनकी वसूली 100% है या कम है? हम लोग तो 100% भरते हैं बिल, ठीक है ना। बाकी यहाँ जो गली में है कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल नहीं भरते, लेकिन हमारा बिल तो बिल्कुल और सही है। अच्छा ये मैं आपका बिल देख रही हूँ, बिल तो आपका मुकम्मल भरा हुआ है और कोई इसमें जो है वो गुज़श्ता बिल भी जो है उसमें ऐड नहीं हुए। इसका मतलब ये कि आपने मुसलसल इसको दिए। तो इस इलाके के बाकी लोग भी इसी तरह बिल देते हैं या कोई थोड़ा सा है ऐसे? कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब बिल नहीं अदा करते। जैसे अब हमारे यहाँ इस तरफ गोट है, वो तो बिल अदा नहीं करते, अब उनकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अच्छा मुझे एक और चीज आपसे मालूम करनी है कि आपका मैं बिल देख रही हूँ, 265 आपके यूनिट्स हैं, ठीक है। ये अभी मैं सपोज एक मिसाल दे रही हूँ आपको, ये 265 आपके यूनिट्स पे लिखे हुए हैं। ये पुराना बिल है, जिस वक्त लाइट का इतना मसला नहीं चल रहा था, ये उस वक्त का बिल है। आप मुझे ये बताइए कि अब जब से इतनी ज्यादा घंटों घंटों की लाइट जाना शुरू हुई है, तो जाहिर है कि यूनिट तो बनते हैं ना तब जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा आपने नोट किया है कि जो हालिया बिल आया है 1 महीने का, अब जनरेट हुआ है, तो उस बिल के यूनिट भी कम हुए हैं या यूनिट में इसी तरीके से वो टस से मस नहीं हो रहा है लेकिन लाइट होती नहीं है? नहीं, बिजली जा रही है और ये नया बिल आया है, एक और है मेरे पास बिल, उसके भी यूनिट ऐसे ही आते हैं। जबकि लाइट नहीं थी यहाँ पे? नहीं, लाइट नहीं थी, लाइट तो बहुत जाती है। मैं के इलेक्ट्रिक से पूछना चाहती हूँ, भाई ये कौन सा जादू है कि लाइट होती नहीं है? आपका बिजली का यूनिट आप जानते हैं कि वो डिपेंड करता है आपके बिजली के इसराफ पे, कि आपका बिजली का यूज कितना है। तो हैरत की बात यह है कि ये एक जगह से नहीं, 2 जगह से नहीं, इतनी जगहों से मैंने कंफर्म किया है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइट होती नहीं है। कुछ इलाकों में आप जानते हैं 12-12 घंटे की लाइट नहीं है, यानी कि 24 घंटों में से 12 घंटे तो लाइट है ही नहीं। ऐसे में तो जो यूनिट है वो तो कम आनी चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा, ये के इलेक्ट्रिक इसका जवाब दे सकता है, ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा जादू है, कौन सा मैजिक है कि यूनिट टस से मस नहीं हो रहे लेकिन बिजली होती नहीं है, इसराफ उसका होता नहीं है। बिजली आएगी तो उसका कोई इसराफ होगा, उसका कोई इस्तेमाल होगा, यूज होगा।
अब आप मुझे ये बताइए कि अगर बिजली का इस्तेमाल ही नहीं है और आधे आपके वो आ रहे हैं, उसके यूनिट जो हैं वो तो आधे हो जाना चाहिए टेक्निकली, लेकिन यूनिट पूरे आ रहे हैं, बिजली आ नहीं रही, ये पता नहीं क्या ये है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि आपके इस इलाके में पहले ये होता था ना कि बिजली जाती थी तो उसका कोई शेड्यूल आता था, आपका जो एक नंबर होता था उसके ऊपर शेड्यूल आता था कि अगर कोई टेक्निकल कोई काम भी है तो उसका भी एक मैसेज आता था, और अगर लोड शेडिंग की टाइमिंग है तो लोड शेडिंग का पूरा एक शेड्यूल आता है। आपको कोई ऐसा शेड्यूल आता है या नहीं? नहीं, वो मेरे नहीं, मेरे हस्बैंड बताएंगे, ये इनके मोबाइल पे शायद आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इतनी शदीद गर्मी में, जबकि कराची में आपको पता है कि एक के बाद एक हीट वेव आ रही है, ऐसे में ये जो बिजली का यानी कि इलेक्ट्रिक इस हवाले से जिम्मेदार है, हुकूमतें जिम्मेदार हैं, जो ये बिजली का बहरान आया हुआ है पूरे कराची के अंदर, तो मुझे ये बताइएगा कि कितनी मुश्किल आपको अपने घर के जो मामूलात जिंदगी हैं उसको अंजाम देने में हो रही है? देखिए मुझे बहुत मुश्किलात हो रही है। उसकी वजह ये है कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद ऑफिस में फ़ोन आ जाता है, कहते हैं कि देखें बिजली नहीं है, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए। पहले ये था कि ना बिजली जाती थी, कम जाती थी, मगर अब तो ना यानी 1-2 महीने से बिजली इतनी ज़्यादा जा रही है, तो इतना प्रॉब्लम एकदम हो गई है। पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। और जहाँ तक इसका नाम क्या है बिजली का है, और दूसरे मसाइल हैं देखें, और इतने ना मसाइल है बिजली के अलावा, ठीक है ना। अगर जनरेटर बनवाते हैं, जनरेटर भी 2-2 ढाई घंटे कितने घंटे चलेगा, ठीक है। यूपीएस लगाते हैं, यूपीएस की बैटरी होती है वो भी डाउन हो जाती है। हमारे साथ तो बहुत प्रॉब्लम है। देखें पूरे इलाके में ये है कि है ना बिजली है ना आती ही नहीं है। अगर आएगी भी कभी फेस चला जाएगा, एक फेस चला जाएगा, फिर दूसरा फेस चला जाएगा, अब उसको 1 घंटा लग जाता है फेस आने में। जब तक वो फेस आता है तो टाइम हो जाता है बिजली का, दूसरी जाने का बिजली का टाइम। पूरी रात ऐसे गुजरती है, पूरा दिन ऐसे गुजरता है। अच्छा सिर्फ लाइट ही जा रही है या कभी ऐसा होता है कि जब कंटिन्यूसली आपकी लाइट जाती है किसी इलाके की, वहां पे वोल्टेज का भी मसला आ जाता है, जिसकी वजह से आपका फ्रिज, आपका एसी, आपका रेफ्रिजरेटर सब जो है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं उनकी, तो ये ऐसा होता है यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब ना शेडिंग के बाद लाइट आती है, अचानक लाइट आती है ना, तो उससे ये अफेक्टेड होती हैं। कभी फ्रिज है ना यानी अफेक्टेड हो रहा होता है, कभी एसी की ज़रा प्रॉब्लम आ जाती है, कभी बल्ब और ट्यूबलाइट्स वगैरह इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है। हम तो बहुत परेशान हो गए। देखिए ना कि इलेक्ट्रिक ने ठीक है, अगर ना कहीं पे ना यानी चोरी होती है तो वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है ये उनका काम है कि है ना वो ना जिस तरह ना लोगों को पकड़े और जिस तरह ना यानी छापा मारे इनके घरों में और इस तरह बिजली, जबकि उनको पता है कि जब बिजली के बिल जब मीटर लगते हैं उनकी यहाँ तक कि एक पिक्चर्स भी ली जाती है, टेलीफोन नंबर लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, फिर कैसे चोरी हो जाती है इनके होते हुए? अगर चोरी होती है तो वो लोग इतना इसका नाम क्या वो उस पर बिल भेज देते हैं कि वो आइंदा कभी जिंदगी भर चोरी कर भी नहीं सकता। सर आपकी कोई घर में कोई आपका बच्चा ऐसा है कि जिसके इन दिनों एग्जाम हो रहे हों और वो इसी तरीके से तैयारी कर रहे हो बगैर बिजली के? मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी है वो यूनिवर्सिटी में उसके एग्जाम हो रहे हैं, अब उसके एग्जाम अभी चल ही रहे थे, दूसरे एग्जाम शुरू हो गए, रात भर वो जागती रही है, मैं भी जागता रहा हूँ। जनरेटर कितनी देर चलेगा? फिर उसको लाइट दिखाते रहे, मोबाइल की लाइट दिखाई उन्होंने, मोबाइल की लाइट के बाद फिर ना वो लाइट आई, फिर मेरे ख्याल में 1-2 घंटे आई, उसके बाद दोबारा लाइट चली गई, तो पूरी रात ऐसे ही होता रहेगा हमारे साथ। खुदा ना खास्ता आप में से किसी को कोई हार्ट पेशेंट या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जिसमें गर्मी जो है वो उससे बचने के लिए कहा जाता हो? जैसे होता है ना कि हार्ट पेशेंट है, घबराहट शुरू हो जाती है, इतना पसीना आता है, या हब्स होता है तो उसमें घबराहट शुरू हो जाती है, कुछ स्किन डिजीज ऐसी होती है, कोई आपके घर में ऐसा तो नहीं है कोई? हमारे ऐसी अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, मगर ये है कि जिस तरह लाइट जा रही है और ये सिलसिला तो ऐसा हो भी सकता है, ये जी हाँ खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी सकता है, जिस तरह लाइटें जा रही हैं टेंशन दे रहे हैं मुसलसल ये लोग, तो ऐसा हो सकता है, मगर अब अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह करे कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये तो सिर्फ आपका घर है ना, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखिए, हो सकता है कि जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त मेरी बात, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, यकीनन आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे, आपके घर में कोई ऐसे मरीज जरूर होंगे, कोई एक आधा तो लाजमी ऐसा होगा कि जिसके साथ कोई हार्ट का कोई ऐसा कोई डिजीज है, या फिर आपको पता है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर्स ये रेकमेंड आपको कहते हैं और उसमें बाकायदा तौर पे वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पे हवा हो वहां पे रहें या फिर गर्मी से इनको बचाएं। आपने अक्सर बेशतर सुना होगा। अब कराची वाले कहाँ जाएं मुझे बताएं? बाहर निकलते हैं हीट वेव, अंदर आते हैं लाइट नहीं, कमरे में जाते हैं हब्स आपको मार देता है। आप इतना पानी मेरे ख्याल में कि इस्तेमाल नहीं होता होगा, इतना मेरे ख्याल में कि कराची के अंदर इतना पानी नहीं होता होगा जितना लोग इस वक्त उनका पसीना बह बह के जितना
पानी वहां से जा रहा है उनके जिस्म का। तो ऐसे में आप क्या चाह रहे हैं कि खुदा न खास्ता जो 2015 में हीट वेव आई थी, जमीन कम पड़ गई थी, मैंने देखा था उस वक्त, वो मेरी रिपोर्टिंग मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल और खतरनाक रिपोर्टिंग थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जनाजे इतने थे, लाशें इतनी उठाई थी कराची ने उस 2015 की हीट वेव में कि उसके बाद तो मेरे ख्याल में, और उस वक्त क्या अवामिल थे, जब आपको याद होगा कि हीट वेव आई सो आई, लेकिन अगर उस वक्त पानी कराची में मुकम्मल भरपूर रवानी के साथ लोगों को मुहैया किया जाता और उसकी फरावानी होती, अगर कराची में उस वक्त लोड शेडिंग का मसला ना होता, 2015 में जो होने वाली बदतरीन उन दिनों में लोड शेडिंग थी, आधे से ज्यादा कराची के बासियों को कब्र के अंदर उस लोड शेडिंग ने पहुंचाया था, बद इंतजामी ने पहुंचाया था। हीट वेव तो एक कुदरती एक अमल था ही, एक उसका जो था वो आना एक कुदरती एक अमल था, लेकिन रही सही सबसे ज्यादा जो कसर थी वो के इलेक्ट्रिक के बिजली ना होने और पानी ना होने की वजह से थी। तो ये तमाम तर हालात आपके सामने थे। अब चाहिए तो ये था कि आपको अपने माजी से सबक हासिल करना चाहिए था, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स इन दिनों भी शदीद हीट वेव, और एक हीट वेव जाती है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, थोड़े से हवा चलना शुरू होती है, तीसरे दिन से फिर दूसरी एक लहर आ जाती है हीट वेव की, और ये भी चलती रहेगी। इस वक्त जिस वक्त आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मत समझिएगा कि ये आखिरी हीट वेव थी, इसके बाद मुसलसल ये हीट वेव आने का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में अगर इसी तरीके से ये लोड शेडिंग होती रही तो याद रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि हिस्ट्री फिर अपने आप को एक दफा दोहरा दे। मेरे मुंह में खाक, 2015 की हीट वेव आपके लिए एक सबक आमोज आपके लिए वाकया होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक के हमने तर्जुमान से बात करने की कोशिश की, हमारी कोशिश थी कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उनको लाइन अप करें, हम उनसे बात करें, लेकिन यकीन मानिए कि उनकी तरफ से ये आया था जवाब कि उनको भी, वो भी पसो पेट से काम ले रहे हैं, वो भी वाज़े तौर पे जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। के इलेक्ट्रिक वाज़े तौर पे इस हवाले से जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। इस बात का क्या मतलब है, आप खुद समझ लें कि अभी फिलहाल आपको ये लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन मुश्किलात आती हैं, माना इस बात को, लेकिन मुश्किलात को हल करने के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हंगामी बुनियादों पे अमल किया जाता है ताकि उस मुश्किल को काबू किया जा सके। अभी तक तो खुदा ना खास्ता कराची के अंदर फिलहाल खुदा ना खास्ता वो 2015 वाली हीट वेव का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। कल अगर किसी हीट वेव की शिद्दत कराची में इतनी हो गई ना जितनी 2015 में थी, तो फिर याद रखिएगा कि फिर हमें एक एक का पता है कि कौन मुजरिम होगा। इतनी बड़ी अगर अमवात फिर से एक दफा होती है तो हमें एक एक का नाम, एक एक महकमे, एक एक इदारे का नाम हमें पता है कि कौन कौन इसका जिम्मेदार होगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।